साइंटिस्ट एक्सरसाइज 8.10 का 10th क्वेश्चन देखिए। अपने पास 10th क्वेश्चन के अंदर सीरीज दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला है 1 सही 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 सही 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 सही 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अप टू इसको हमें एन टर्म्स तक इसको सोल्व करना है। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। ये साइंटिस्ट अपने पास 1 सही 1/2 है, इसका मतलब क्या है, ये हाफ है, सॉरी ये क्या है 1.5 डेढ़ है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, 3/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 इसका मतलब साइंटिस्ट ये 2.5 है। 2.5 का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अप टू यहाँ देखिए 3 सही 1/2 है, इसका मतलब ये 3.5 है। 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अप टू एन टर्म्स तक। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट आप अपने पास 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर है ना, तो हम इसको अलग अलग स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस अप टू एन टर्म्स तक। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर भी अपने पास यहाँ पे 2 पार्ट है। एक पार्ट तो ऊपर नोमिनेटर की फॉर्म में है और जो सेकंड पार्ट है वो अपोन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपना फर्स्ट पार्ट है ना, अपना फर्स्ट पार्ट ये है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना मान लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकंड पार्ट अपना अपोन में डिवाइड में है ना, तो सेकंड पार्ट अपना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 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 2 का स्क्वायर, ये अपना अपोन वाला है सेकंड पार्ट है। तो साइंटिस्ट अपने जो फर्स्ट पार्ट है इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, ये देखिए साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट हर एक टर्म्स का स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर तो हम बाद में करेंगे, एक बार इसका जो nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम साइंटिस्ट फाइंड करते हैं nth टर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की nth टर्म कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट आपको एपी के अंदर दे रखा है 3 5 7। एक बार साइंटिस्ट इसके स्क्वायर की तरफ मत देखिए, क्योंकि इसका हम nth टर्म निकालेंगे तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अपना जो 3 5 7 ये एपी के अंदर है, तो एपी की nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 2। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 3 प्लस 2n माइनस 2, 3 माइनस 2 करेंगे साइंटिस्ट 1, 1 प्लस 2n 1 प्लस 2n। ये साइंटिस्ट इसकी आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की nth टर्म। अब साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, इसने हर एक टर्म्स का स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी nth टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ nth टर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट। अपना जो फर्स्ट पार्ट है इसकी nth टर्म ये आई है, तो इसका स्क्वायर भी तो हमें करना पड़ेगा, वो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस 2n का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसकी जो nth टर्म हो जाएगी ये हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म ऑफ सेकंड पार्ट। अपना ये जो सेकंड पार्ट है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसकी nth टर्म कौन सी हो जाएगी साइंटिस्ट, ये देखिए साइंटिस्ट इसकी जो फर्स्ट टर्म वो भी 2 है, सेकंड टर्म भी 2 है, थर्ड टर्म भी 2 है, हर एक टर्म 2 2 2 ही है। इसके अंदर ये एपी तो है नहीं, एपी तो है मान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, इसका डिफरेंस 0 है, तो इसकी nth टर्म भी 2 का स्क्वायर ही हो जाएगी। इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, nth टर्म इसका 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो टोटल सीरीज है, कंप्लीट सीरीज है, उसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट nth टर्म ऑफ होल सीरीज। होल सीरीज अपने पास जो कंप्लीट सीरीज है उसकी nth टर्म अपने पास क्या हो जाएगी, ये देखिए अपने पास जो फर्स्ट पार्ट ये है, आप यहाँ देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ना उसको डिवाइड कर रहा है सेकंड पार्ट। कंप्लीट सीरीज के अंदर जो हर एक टर्म्स है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट से डिवाइड हो रही है। तो कंप्लीट सीरीज का जो nth टर्म क्या हो जाएगा, इसकी जो कंप्लीट सीरीज की nth टर्म है इसको हम डिवाइड कर देंगे सेकंड पार्ट के nth टर्म से, तो इसकी अपने पास हो जाएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से,
तो अपने पास यहाँ तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4n² को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होने के बाद अपने पास बचेगा n², प्लस 4n को 4 से डिवाइड करेंगे तो n बचेगा। ठीक है साइंटिस्ट, बिल्कुल सिंपल है। तो अपने पास साइंटिस्ट ये कंप्लीट जो सीरीज है उसकी nth टर्म ये आ जाएगी। अब हम कंप्लीट सीरीज की nth टर्म का सम करेंगे, समेशन करेंगे इसका हम समेशन करेंगे साइंटिस्ट, n² का समेशन प्लस n का समेशन प्लस ये जो 1/4 का समेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कैसे, जैसे जैसे साइंटिस्ट हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3, जितनी बार n की वैल्यू पुट करेंगे उतनी बार 1/4 हर बार ऐड होगा। तो n की वैल्यू हम n बार पुट करेंगे तो ये 1/4 कितनी बार ऐड हो जाएगा, ये 1/4 इंटू n बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका कीजिए साइंटिस्ट, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, प्लस नेचुरल नंबर का सम ये अपने पास होता है n इंटू n+1/2। ठीक है, प्लस n, यहाँ तो n/4 हो जाएगा, n/4। साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, अपने पास देखिए टोटल तीनों टर्म से अपने पास n/2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि तीनों टर्म के अंदर n भी है और अपॉन में 2 भी कॉमन आ जाएगा। n/2 साइंटिस्ट कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n तो कॉमन निकल गया, अंदर अपने पास बचेगा n+1 इंटू 2n+1, क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, n की मल्टीप्लाई करेंगे 2n+1 से और +1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 2n+1 से। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट देखिए n तो बाहर कॉमन निकल गया, अंदर अपने पास बचेगा n+1 इंटू 2n+1 बचेगा, इन दोनों की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। अपॉन में साइंटिस्ट 6 है, 6 में से 2 बाहर कॉमन निकल गया तो अंदर 3 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए n/2 साइंटिस्ट बाहर कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा n+1, प्लस n बाहर कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा 1/4 में से 2 बाहर कॉमन निकल गया तो यहाँ 2 बचेगा। n/2 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 2n² प्लस n प्लस 2n+1/3। ठीक है, प्लस n+1/1 प्लस 1/2। n/2 तो साइंटिस्ट टोटल बाहर है, यहाँ पे अपॉन में अपने पास एलसीएम आ जाएगा 6, दोबारा से यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 6 को साइंटिस्ट 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इस कंप्लीट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4n² हो जाएगा, प्लस 2n हो जाएगा, प्लस 4n हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ साइंटिस्ट इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6n+6 हो जाएगा, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, n/2 इंटू स्क्वायर वाली टर्म 4n² है, ओनली सिंगल ही है 4n², उसके बाद n वाली टर्म देखिए प्लस 2n + 4n करेंगे 6n, 6n + 6n करेंगे 12n हो जाएगा, प्लस 12n हो जाएगा। उसके बाद सिंपल टर्म कौन सी है, कॉन्स्टेंट टर्म 2 + 6 करेंगे 8, 8 + 3 करेंगे 11, उसके अलावा तो और कोई नहीं है ना, प्लस के अंदर 11 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपॉन में यहाँ पे 6 है, अपने पास ये टर्म आ जाएगी साइंटिस्ट। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें आप आगे ऐसे भी कर सकते हो, n तो बाहर कॉमन निकाल रखा है, n/12 हो जाएगा, 2 6 12, n/12 हो जाएगा और अंदर अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 4n² प्लस 12n प्लस 11। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 10th क्वेश्चन हो जाएगा। इसका 11th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, 11th क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1 + 1 + 2 प्लस 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n टर्म्स तक हमें इसका सीरीज का सम करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप थोड़ा नोट कीजिए, इसने और कुछ नहीं किया, इसने सिंपल नेचुरल नंबर का सम किया है ओनली। ये देखिए नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर आपको पता है 1 होती है, उसके बाद में सेकंड नेचुरल नंबर आपको पता है 2 होती है, उसके बाद में जो नेचुरल नंबर 3 होती है, इस प्रकार चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर प्लस के अंदर, उसके बाद में इसने 2 नेचुरल नंबर का सम कर दिया, उसके बाद में इसने यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर का सम कर दिया, उसके बाद में इसने यहाँ पे 4 नेचुरल नंबर का सम कर दिया। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसने यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए टर्म दे रखी है, इसने सिर्फ ओनली यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम ही किया है।
तो ये क्या है साइंटिस्ट, ये नेचुरल नंबर का सम है इसके अंदर। तो साइंटिस्ट इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म को हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n टर्म्स तक, ठीक है, ये लिखेंगे इसको, क्योंकि 1 प्लस करेंगे, 1 तो ये है, उसके बाद में इसके अंदर करेंगे 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 का मतलब ये जो 1 और 2 पहली दो टर्म्स का सम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में 1 + 2 + 3 करेंगे, ठीक है। तो इसने साइंटिस्ट नेचुरल नंबर का सम ही किया है। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट आप, ये साइंटिस्ट यहाँ पे n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका हम समेशन करेंगे, समेशन करेंगे इसके nth टर्म का, अपने पास 1 2 3 यहाँ पे चल रही है लाइन, सीरीज चल रही है कि, तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो अपने पास ये हो जाएगा साइंटिस्ट n × n करेंगे n² + 2 + n/2, ठीक है, ये हो जाएगा अपना। तो इसका साइंटिस्ट समेशन करेंगे हम, देखिए इस टोटल का समेशन करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 σ(n²), सिंपल है ना, 1/2 तो कांस्टेंट है, प्लस के अंदर यहाँ 1/2 σ(n) हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट अब अपने पास यहाँ पे 1/2 तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा अपने पास σ(n² + σ(n), इसका हो जाएगा साइंटिस्ट 1/2। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेशन क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है, प्लस नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2 हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट एक बार फिर से देखिए 1/2, यहाँ 6 एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो सेम वैल्यू आ जाएगी, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, n × n करेंगे n² हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, ठीक है, 2n + 1, प्लस के अंदर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इस कंप्लीट वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3n × n + 1 हो जाएगा। यहाँ साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 1/6 × 12, 1/12 हो जाएगा। अंदर अपने पास यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, n² की मल्टीप्लाई करते हैं 2n + 1 के साथ, 2n + 1 के साथ, उसके बाद में हम n की मल्टीप्लाई करेंगे 2n + 1 के साथ, ठीक है, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3n² हो जाएगा, 3n² + 3n, 1/12, ये 2n³ हो जाएगी, 2 × n³ प्लस n² प्लस 2n² प्लस n प्लस 3n² प्लस 3n, ये हो जाएगी इसमें। तो इसको देखिए साइंटिस्ट 1/12 × n³ वाला एक ही टर्म है 2n3 प्लस n² देखिए n² + 2n² करेंगे 3n² 3n² + 3n² 6n² प्लस 6n² हो जाएगा, प्लस सिंपल टर्म देखिए n वाली, n + 3n करेंगे 4n। तो साइंटिस्ट ऊपर देखिए कंप्लीट टर्म के अंदर n है तो n भी कॉमन निकल जाएगा और 2 भी कॉमन निकल जाएगा। तो ऊपर अपने पास यहाँ से 2n कॉमन निकाल लेते हैं, 2 × n कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, अपॉन में 12 है। यहाँ से साइंटिस्ट 2 कॉमन निकलेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, n³ बचेगा, और n³ में से n फिर कॉमन निकल गया तो यहाँ अपने पास n² बचेगा, प्लस यहाँ साइंटिस्ट 2 कॉमन निकल गया तो 3 बचेगा, और n² में से n कॉमन निकल गया तो n बचेगा, ठीक है, प्लस 4 में से 2 कॉमन निकल गया तो 2 बचेगा, और n कॉमन निकल गया तो ओनली 2 ही बचेगा। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 के ऊपर अपने पास आ जाएगा n/6 × n² प्लस 3n प्लस 2, ठीक है, अपना ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। इसका आगे 12th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, 12th क्वेश्चन के अंदर देखा 1 + 1 + 3 प्लस 1 + 3 + 5। तो साइंटिस्ट इसमें आप नोट कीजिए 1 + 1 + 3 करेंगे 4 प्लस 1 + 3 करेंगे 4 + 5 करेंगे 9,
ठीक है, प्लस अप टू n टर्म्स तक ये टर्म्स चल रही है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस अप टू n टर्म्स तक इसका सम करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम दे रखा है इसने, ठीक है, इसने आपको कंफ्यूज करके टर्म्स दे रखी थी, डायरेक्ट इसने बोले तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसकी जो nth टर्म क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी इसकी nth टर्म। इसमें हम लिखेंगे साइंटिस्ट इसके जो आगे n टर्म्स बनेगी, जितनी भी टर्म्स बनेगी साइंटिस्ट उसका हम सम करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है साइंटिस्ट ये, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसमें आप देखिए साइंटिस्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है अपने पास यहाँ पे। उससे पहले साइंटिस्ट एक काम कीजिए, यहाँ पे आप nth टर्म फाइंड कर लीजिए। इसकी nth टर्म क्या होने वाली है, ये साइंटिस्ट ये जो अपना 1 2 3 इसका स्क्वायर है वो तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हर एक टर्म का स्क्वायर है तो स्क्वायर हम इसके बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम nth टर्म फाइंड करते हैं, इसका सम बाद में करेंगे, इसकी ओनली nth टर्म फाइंड करते हैं। तो nth टर्म साइंटिस्ट ये एपी के अंदर चल रहा है, 1 2 3 एपी के अंदर चल रहा है ना, तो इसकी nth टर्म हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है अपना, डिफरेंस अपना यहाँ पे 1 का है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है साइंटिस्ट। यहाँ पे इसकी जो nth टर्म हो जाएगी, nth टर्म इसकी हो जाएगी साइंटिस्ट n, ठीक है। अब हमें इसका वो करना है, स्क्वायर भी करना है साइंटिस्ट इसका। यहाँ पे देखिए क्योंकि हर एक टर्म्स का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ nth टर्म, nth टर्म का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास n स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका समेशन करेंगे दोनों साइड, nth टर्म का समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर साइंटिस्ट इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। इसका फॉर्मूला अपने पास डायरेक्ट होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसका बस यही हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन।